मसीह यीशु के पाक फतेहामंद जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आज फिर हमें कलाम अक़दस में से कुछ सीखने का खुदा ने मौका दिया है ताकि हम कलाम अक़दस में से सीख कर बरकत पाएँ। आज मेरा मज़मून है फ़रोतनी कलाम अक़दस में से यकूब का ख़त और उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत को कलाम अक़दस में से हम सुनेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, खुदावंद के सामने फ़रोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज फ़रोतनी के तल्लुक़ से बात करने का मौका मिला है। फ़रोतनी का मतलब है इनकसारी, आजिज़ी और अपने आप को खाकसर करना, अपने आप को हलीम करना, अपने आप को ताबेदार करना, अपने आप को फरमाबरदार करना, अपने आप को खुदा के ताबे करके हमेशा की ज़िंदगी पाना। और कलाम बयान करता है फ़रोतन लोगों के तल्लुक़ से जो फ़रोतनी करते हैं। लिखा है कलाम अक़दस में, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। खुदावंद के हजूर फ़रोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। मैं जब इस आयत मुबारका को पढ़ा तो मैंने गौर किया कि ये कहने वाला शख्स कौन है। ये यकूब है, ये खुदावंद यीशु मसीह के भाई है। और कलाम बयान करता है कि इस यकूब ने खुदावंद यीशु मसीह को उसकी हयात अक़दस में उसने अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह, अपना उस्ताद, अपना रहबर मुकर्रर ना किया था, उसकी ताबेदारी नहीं की। और कलाम बयान करता है, जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाए गए, मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो ये शख्स यकूब जो है, इसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया। और कलाम बयान करता है कि ये शख्स पहला यरूशलेम का पादरी रहा है। इसने अपनी खिदमत का आगाज़ यरूशलेम में किया है और ये यरूशलेम के बाहर कहीं भी खिदमत के लिए नहीं गए। और इसके तल्लुक़ से कलाम बयान करता है कि इसने 30 साल तक यरूशलेम में खिदमत की है और ये अपनी ज़िंदगी भर किसी भी किस्म की कोई नशे वाली चीज़ इसने इस्तेमाल नहीं की। इसकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी। ये शख्स रास्तबाज था, खुदा से डरता था। और जब यकूब को देखते थे तो उन तमाम लोगों का जो इन्हें मिलते थे, इनका ध्यान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरफ चले जाता था और या उन लोगों का ध्यान खुदा के बंदा शमूएल नबी की तरफ चला जाता था। और बड़े ही इसका एहतराम किया जाता था, इसकी बड़ी ही इज्जत की जाती थी। इसने अपनी ज़िंदगी भर कभी कोई नशे वाली चीज़ नहीं खाई थी और ना ही इसने अपनी सारी उम्र शादी करवाई थी। ये शख्स लंबा चोगा पहनने वाला था और हमेशा अपने जेब तम लंबे चोगे को रखता और घुटनों के बल होकर ये हमेशा दुआ करता और घुटनों के बल बैठकर हमेशा कलीसिया को कलाम सुनाता। इनकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत थी। ये यरूशलेम में बैठते थे और जब भी किसी को कोई शरई अलूम हासिल करना होता था तो ये सारे यकूब के पास आते। और एक ईमानदारों की, जिसमें पौलुस भी थे, जिसमें और बाकी शागिर्द भी बाइबल मुक़द्दस में हमें दिखाई देते हैं, वो आकर यहाँ बैठकर यकूब के पास बैठकर वो सवालो जवाब या वो शरई आलूम को सीखने की कोशिश करते। और इसके घुटने जो थे ये इस कदर मजबूत और इसके घुटनों पर चटाक इस कदर बन गए थे जैसे ऊंट के घुटनों के ऊपर चटाक बने होते हैं। और ये हमेशा
घुटने टेक कर दुआ करने वाला शख्स था। और कलाम बयान करता है, जब इसे कत्ल किया गया, इसे हैकल के किंगरों पर, फकीयों और फरीसियों ने उसे हैकल के किंगरों पर लेकर गए हैं और ऊपर से हैकल के किंगरों से नीचे से गिराया है। और जब ये बच गए हैं तो पीछे जो काम करने वाले थे गिरदो नवा, उस उन खेतों में काम करने वाले थे, वो आए हैं और उन्होंने डंडे मार मार कर खुदा के खादम को शहीद कर दिया और ये मर गए। और कलाम बयान करता है, ये वो शख्स है जो ये कहता है खुदा उनके सामने फरोख्त नहीं करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा उनके हजूर फरोख्त नहीं करो ताकि वो तुम्हें वक़्त पर सर बुलंद करे। ये आयत मुकद्दसा हमें सिखाती है, हमारी तरबियत करती है कि आजिज़ इनकसारी करने वाले हलीम लोगों के लिए खुदा कितना मेहरबान है। खुदा किस कदर आजिज़ी करने वालों को, इनकसारी करने वालों को, हलीम रहने वालों को खुदा पसंद करता है। और जो पकीज़ा जिंदगी गुजारते हैं, खुदा किस कदर उनसे प्यार करता है। अमानदार मसीही बहन भाइयों, मैं आपके सामने एक आर्टिकल बयान करने लगा हूँ और जो ये साबित करेगा कि हम जो ईमानदार हैं, हम जितनी देर जिंदा रहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत सारी जानों तक हम खुदा उनका जिंदा पाक कलाम सुनाएं और उन लोगों तक कलाम लेकर जाएं जिन लोगों ने कलाम अक़दस के बरकत को अभी तक हासिल नहीं किया। आर्टिकल बयान करूंगा। आपने देखा होगा तितली को, और तितली जो होती है वो अंडे देती है और उस अंडे के अंदर जो लार्वा होता है वो पूरे उस अंडे में वो चक्कर लगाता रहता है। और जब वो चक्कर लगाता है तो उस पूरे एक अंडे में एक सराख, छोटा सा सराख होता है और वो जो लार्वा होता है वो उस अंडे के चिगिरत जब फिरता है वो ढूंढता है कि उस सराख को, और जब वो सराख में से निकलता है, जब अपने मुंह को वो निकालता है उस सराख में से, तो वो बड़ा जोर लगाता है। और जिस कदर वो जोर लगाता है, जिस कदर वो जोर लगाता है, उसी कदर उसके उस लार्वे के पर निकलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो अपने आप को जोर लगाता है उस कदर वो मजबूत होता है, उस कदर वो बड़ी अपना बटरफ्लाई बन जाती है और उसी कदर उसके पर जो होते हैं उसके खूबसूरत बनते हैं। और जब वो आपने देखा होगा किस कदर खूबसूरत बटरफ्लाई आपको नजर आएंगी और वो तितलियां नजर आएंगी और उन तितलियों को देखकर आप देखेंगे वो हाथ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे ये कितनी खूबसूरत तितली है। हालांकि अगर उसके पैदाइश के वक्त को, और याद रखें 80% तितलियां जो है वो ना जोर लगाने की वजह से डेड हो जाती हैं और जो 20% होती है वो जोर लगा के बाहर उस अंडे में से बाहर आ जाती है। और जब वो बाहर आ जाती है तो उनके खूबसूरत पर होते हैं। और याद रखें उन पर को देखकर कपड़ों की डिजाइनिंग, पहली बार जो कपड़ों की डिजाइनिंग की गई थी तितलियों के उस परों को देखकर डिजाइनिंग की गई थी। और याद रखें इस आर्टिकल को बयान करने का मतलब ये है हमें निजात खुदा यीशु मसीह के वसीला से मिल गई है। और आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम भरपूर इस अंजील के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरों के लिए बरकत का सबब बने, ताकि हम भरपूर इस पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे जज्बे के साथ और बगैर किसी लालच के हम खुदावंद के काम को करें, ताकि बहुत सारी रूहों को खुदा के हजूर ला सकें और बहुत सारी जाने खुदा के हजूर आकर बरकत पा सकें। याद रखें हमारी जिम्मेदारी है खुदा के कलाम को पहुंचाना और खुदा हमें खुद कहेगा आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो जगह हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार है। और फिर खुदा हमें
इस जगह पे वो तमाम हमारी जो मेहनत है, हमारी जो खुदा के खिदमत गुजारी का काम है, उसको करते हुए हम आइंदा कौमों, कबीलों और फरिश्तों का इंसाफ करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा उनके सामने फरोख्त नहीं करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। और खुदा अपने लोगों को, मुकद्दस लोगों को, बरगजीदा लोगों को अपने साथ अपने तख्त पर बैठाएगा और उन्हें बाख्तियार बनाएगा कि वो कौमों का इंसाफ करें। खुदा इस कलाम अक़दस के वसीला से हम सबको बरकत दे और हमें खुदा सिखाता रहे कि हम हलीम, आजजी, इनकसारी के साथ ज़िंदगी के अयाम गुजारें, ताकि खुदा उनकी बरकत को हम भरपूर तरीके से हासिल करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे और हमेशा इस कलाम पर अमल पैरा करने की तौफीक दे। आमीन।